आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जीके का सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे प्राचीन भारत। तो अभी तक हम लोग जितना भी वीडियो किए हैं तो उसमें आप लोग देखे ही होंगे, बहुत सारा अच्छे क्वेश्चन को डाला गया है और आज भी हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो आप लोग मन से क्वेश्चन को पढ़िए, आपका तैयारी अच्छा चले, है ना, इसकी हम लोग कामना करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन सा था। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर जो हैं वो किसको भेजे थे। तो आपके पास ऑप्शन है ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज या अल बिरूनी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक एक चिकित्सक थे जो किसके दरबार में रहते थे। आपके पास ऑप्शन है हर्ष, जिसको हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा ऑप्शन है अशोक। चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कनिष्क के दरबार में रहते थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर अरूढ़ हुए थे। मतलब अरूढ़ का मतलब हुआ कि किस वर्ष राजगद्दी पर बैठे थे, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 128 ईस्वी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 78 ईस्वी में कनिष्क जो है अपने गद्दी पर या राज सिंहासन पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवक चिंतामणि। ठीक, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। जैन से, बुद्ध से, हिंदू से, ईसाई से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जैन से। जीवक चिंतामणि जो है वो जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है। बनारस, इलाहाबाद, तमिलनाडु, खजुराहो। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु से। संगम वंश का संबंध जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ऐसा कौन लोग थे जो अशोक के शिलालेख को पढ़ पाए थे या स्पष्ट उसका ये क्या बोलते हैं, स्पष्ट अर्थ बता पाए थे। इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1787 जॉन टावर। दूसरा ऑप्शन है 1825 चार्ल्स मेटकॉफ। तीसरा ऑप्शन है 1837 जेम्स प्रिंसिप। और चौथा ऑप्शन है 1810 हैरी स्मिथ। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 3 है 1837 जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और उसका स्पष्ट अर्थ बता पाया। चलिए, तो आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। अगर ख़राब भी लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे हमको ये पता चलेगा कि मेरे में खामी क्या है ना। और अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था, कहाँ पे था? आपके पास ऑप्शन है मदुरै, अरिकमेदु, पुम्पुहर और मुसिरी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मुसिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है कुषाण कला, फारसी कला, गंधार कला, मुगल कला। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गंधार कला। सही जवाब होगा गंधार कला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन है चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कलिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? मतलब ये कैसे पता चलता है कि अशोक कलिंग के विरुद्ध युद्ध किए थे? तो आपके पास ऑप्शन है कि स्तंभ लेख 7वां, महावंश, दिव्यवादन, शिलालेख 13वां। ठीक है, तो आपके पास आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 शिलालेख 13वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंधार कला किसके अधीन फली फूली? गंधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल में, या फिर सातवाहन काल में, गुप्त काल में, या फिर मौर्य काल में? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 है कुषाण काल में। गंधार कला जो है वो कुषाण काल में फली फूली। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? ऑप्शन है सातवाहन वंश, शुंग वंश, नंद वंश, या फिर कण्व वंश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आए थे। शुंग वंश का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक जवाब दीजिएगा कि शुंग वंश का संस्थापक क्या थे, कौन थे? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, है ना? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर, या फिर कावेरीपट्टिनम, या फिर तंजावुर, या फिर मदुराई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 उरेयूर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? और आपका सही आपके पास ऑप्शन है कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने और कह रहा है कि अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बुद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? त्रिरत्नों की शिक्षा देकर, धर्म महामात्रों को भेजकर, युद्ध करके, या बौद्ध भिक्षु बनकर? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 धर्म महामात्रों को भेजकर। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि श्रीलंका में वो अपने पुत्र और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजे थे, है ना? तो इसलिए इसका सही जवाब होगा धर्म महामात्रों को भेजकर। मतलब वो धर्म से जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों को भेजकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाते थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? कौन से शिलालेख में किया है? मस्की राजा देश में, शिला राजा देश 13 में, शिला राजा देश 11 में, या फिर शिला राजा देश 10 में? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है ना। ऑप्शन नंबर 2 कहता है शिला राजा देश 13 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? जब बिंदुसार शासन कर रहे थे उस समय अशांति कहाँ थी? उज्जैनी में, पुष्पलावती में, तक्षशिला में, या फिर राजगृह में? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो, या फिर अरस्तु? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मेगास्थनीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, याद रखिए, और मेरे ख्याल से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को बहुत आसानी से मिलेगा, यही सब क्वेश्चन देखने को। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सबसे पहला बात तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। वो किसके समकालीन थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सतकर्णी 1, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सिमुक, या फिर हाला? आपके पास सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क, या फिर कौटिल्य? तो कुषाण वंश का शासक कौन था ये पूछ रहा है आपसे। अशोक तो कुषाण वंश के थे नहीं, विक्रमादित्य भी नहीं थे, कौटिल्य भी नहीं थे, और कुषाण वंश का शासक कौन थे? तो कनिष्क थे, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो ज़्यादा सही होगा, सही ही होगा, ज़्यादा सही नहीं, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? पाटलिपुत्र में, थानेश्वर में, कांची में, या फिर श्रावणबेलगोला में? ऐसा कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम का समय आया तो वो जैन भिक्षु थे, जैन धर्म को अपना लिए थे, और श्रावणबेलगोला में ही अपना जो समय था उसको व्यतीत किए थे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्रावणबेलगोला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जो कलिंग युद्ध लड़ा? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है शिवाजी, और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो भाई साहब आप लोग सबको पता होगा कि कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? वही कलिंग जो उड़ीसा में अभी स्थित है ना। तो कलिंग युद्ध कौन लड़े थे? जो भारतीय शासक थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? कौन सा शासक जो है कुषाण वंश से था? विक्रमादित्य, दंतीदुर्ग, खडफिसेस 1 और पुष्यमित्र? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, खडफिसेस 1। ठीक है, ये भी कुषाण वंश के शासक थे।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा, है ना। हाँ चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन राज्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है कान्हा, दूसरा ऑप्शन सिमुक, तीसरा ऑप्शन हाल, चौथा ऑप्शन गौतमीपुत्र। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सिमुक। सातवाहन का संस्थापक कौन थे? सिमुक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गंधार कला जो है वो दो कला का संयोजन है, वो कौन कौन से है? पहला ऑप्शन है हिंदू रोमन, दूसरा ऑप्शन है हिंद यूनानी, तीसरा ऑप्शन है हिंद इस्लामिक, चौथा ऑप्शन है हिंद चीनी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हिंद और यूनान को मिलाकर बनाया गया है गंधार कला, हिंद और यूनानी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है पहला नायक, चंदेल, पांडे, सोलंकी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पांडे। ठीक है, आपका सही जवाब पांडे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख पर किसकी लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किसकी लिपि का प्रयोग किया गया था? ठीक है, ब्राह्मणी लिपि का, देवनागरी लिपि का, गुरुमुखी का या फिर संस्कृत का? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है ब्राह्मणी लिपि का, है ना। तो आप ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बीच क्या संबंध था? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे चाणक्य का तीसरा नाम। 2 नाम तो बता दिए, चाणक्य और कौटिल्य, और आपको ये बताना है कि चाणक्य और कौटिल्य के बीच क्या संबंध थे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप तैयारी बढ़िया से करते रहें, है ना। तब तक मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।